चाहते हैं ये राज ऐश्वर्य धन धान्य से समृद्ध में रहूं, लेकिन इस लोक में सफल होने के साथ मेरा परलोक भी सुधर जाए, तो गीता की शरण में जरूर जाना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया सर्वांगीण उन्नति के लिए जहां से हमें आशीर्वाद मिलता है उस ग्रंथ का नाम गीता है। तो इसलिए मैं आप सबसे कहूँगा गीता को जरूर आप अपने पास रखिए, आपके घर में गीता होनी चाहिए। और थोड़ी सी कृपा अपने ऊपर एक और जरूर कर लेना, क्योंकि हम लोग ज़्यादातर ये करते हैं कि गीता को एक बहुत अच्छे से कपड़े में बांधते हैं और उसे सामने रखकर उस पर एक फूल चढ़ाते हैं, फिर उसके बाद हम माथा टेक देते हैं और बस कहते हैं कृष्ण भगवान दया रखना, आशीर्वाद देते रहना। तो ये माथा झुकाने का ग्रंथ नहीं है, माथे में बैठाने का ग्रंथ है, क्योंकि हाथ जोड़ने से बात नहीं बनेगी। हम लोग सिर्फ हाथ जोड़कर रह जाते हैं। हमारे हृदय में बैठ जाए, ये हमारे मन में बैठ जाए। तो मैंने जैसे आपसे कहा कि 12वां अध्याय आप अगर रोज पढ़ लिया करें तो बहुत अच्छी बात है। अब हम, क्योंकि पूरा 12वां अध्याय पूरा तो नहीं सुनाया जा सकता, बीच में से कुछ लेते हैं। तो एक यहां से शुरू करते हैं, 12वें का 12वां लेते हैं, 12-12 याद रहेगा आपको। तो एक छोटा सा प्यारा सा श्लोक है ये, जिसमें भगवान ये कहते हैं, मय्येव मन आधस्व, अपने मन को मुझ में लगा दो। मयि बुद्धिम निवेशय, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी समझ, तुम्हारा विवेक, उसका निवेश मुझ में करो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता मेरी ओर लौट आए, मन की धाराएं मेरी ओर मुड़ जाएं, तुम्हारा चिंतन मनन मुझसे जुड़ जाए, तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ, तुम्हारा विवेक वो मुझसे जुड़ जाए। निवसिष्यसि मय्येव उत ऊर्ध्वं न संशय। तुम जब अपने चित्त को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को मुझ में लगा दोगे तो निसंदेह रूप से मुझे ही प्राप्त कर लोगे। मतलब भगवान को पाने में आसानी हो जाएगी, निश्चित रूप से परमात्मा को प्राप्त कर पाओगे। शर्तें दो ही भगवान ने दी है, मय्येव मन आधस्व, मुझ में अपने मन को अर्पित कर दीजिए। तो पूरा संसार आपका धन भी चाहता है, आपका तन का उपयोग कर लेना चाहता है। कृष्ण भगवान आपसे न तन की बात करते हैं, न धन की बात करते हैं, बस आपके मन की बात करते हैं। ये तन धन दुनिया में लगा दीजिए, लेकिन दुनिया के मालिक के लिए बस अपना मन लगा दीजिए, इतनी बात कही है। मतलब आपकी सारी सब चीजें जो यहां छूट जाने वाली हैं उन्हें यहीं लगा लीजिए आप, और जिसके द्वारा आपका उद्धार होगा वो मन भगवान में जोड़ दीजिए। अब सबसे पहली बात तो यह कि ये मन है क्या चीज। मन जो आपका है, जिसको आप मन कहें, माइंड कहें, ये मन जो है विचार करने का कार्य करता है। विचारों के बुलबुले जिसके द्वारा आपके मस्तिष्क में हर समय उठते रहते हैं, वो कार्य करता है आपका मन। मन का कार्य है अच्छा बुरा दो तरह की चीजों को आपके अंदर से प्रकट करना। ये हर पल दो रास्ते दिखाता रहता है, अच्छा भी बुरा भी। निर्णय करने का कार्य बुद्धि करती है, डिसीजन लेने का काम जो आपके जज साहब हैं वो आपकी बुद्धि है, जो आपके वकील साहब हैं वो आपका मन है। तो आपका ये वकील, दोनों तरफ का वकील यही है आपका मन। ये बुराई वालों का भी है, ये भलाई वालों का भी है, दोनों का कार्य यही करता है, क्योंकि है बड़ा चंचल। मन जब तृष्णा से भरपूर हो जाता है तो ध्यान रख लीजिए कि फिर ये गड्ढे में गिरा कर मानता है।
इसलिए ग्रंथों में जो लिखा है, अनंत पारा दुष्पूरा तृष्णा दोष शता वहा अधर्म बहुला चैव तस्मात् ताम परिवर्जयेत। मतलब ये कि मन के अंदर अगर तृष्णाएं भरी हैं और तृष्णा वाला जीवन आप जीते हैं, तो फिर ये समझ लीजिए कि तृष्णा का कोई और छोर नहीं है। एक बार तृष्णा में पड़ गए, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तपता। भर्तृहरि ने बड़ा सुंदर लिखा। लोग कहते हैं हमने बड़े बड़े भोग भोगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, भोगों ने हमको भोग लिया। तपो न तप्तम वयमेव तपता, हमने बड़े बड़े तप किए, ऐसा नहीं, तपो ने हमको तपा दिया। कालो न याता वयमेव याता, समय नहीं बीता बल्कि हम बीत गए। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, किसी की भी तृष्णा कभी भी जीर्ण शीर्ण नहीं हुई। हाँ, मनुष्य जरूर उसका शरीर जीर्ण शीर्ण हो गया, हमारी उम्र खत्म हो गई, लेकिन इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तृष्णा वहीं रहती है। तो कहते हैं इस मन को तृष्णाग्रस्त न बना करके इसको, तृष्णा को कृष्ण के हवाले करिए, भगवान के हवाले कीजिए। और इसका लाभ लेने के लिए सबसे पहले ये जानना चाहिए कि मन की चंचलता है जरूर, लेकिन इसको मोड़ना सीख जाइए आप। जैसे विद्युत की धारा, कहते हैं ना जो चंचल चीजें हैं उनमें बिजली भी चंचल है। 10 चीजों को चंचल माना गया। मनो मधु करो, मनो मधु करो मेघो माननी मदनो मरुत, मां मदो मरकटो मत्स्यो मकारा 10 चंचला, ऐसा कहा गया। 10 चीजें बड़ी चंचल मानी गई, जिनमें एक, पहला तो आपका मन है ही, इससे बढ़कर चंचल कोई भी नहीं। फिर कहते हैं बावरा चंचल, एक जगह स्थिर नहीं रहता। बादल, बादल को चंचल कहा गया। गणिका को चंचल कहा गया। कामदेव को चंचल कहा गया। हवा को चंचल कहा गया। और बिजली, ये जो विद्युत है ये चंचल है। लक्ष्मी को भी चंचला कहा गया। इतनी चंचल है, कितने भी ताले में बंद कर लीजिए टिकती नहीं है, न जाने कहाँ से निकलकर कैसे कहाँ कहाँ चली जाती है। और मेरे हाथ से उसके हाथ में, उसके हाथ से उसके हाथ में, किसी के भी पास टिकती नहीं है। और कहते हैं चंचल है मद नशा, मरकट और बंदर, ये सब चंचल हैं। इन सब चंचलों के बीच में मन को सबसे ज्यादा चंचल कहा गया। वैसे तो बहुत सारे लोग कहा करते हैं, हम लोग शुरू में, जब मैं 20-22 वर्ष का था तो मुझे एक सम्मेलन में जाने का मौका मिला। तो बाबा लोग थे सारे, तो वहां एक बड़े ही अक्खड़ बाबा आए, जिन्होंने आते ही अपनी भाषा में कहा, भाई पहले मैं बोलूंगा, जिसने उद्घाटन करना हो बाद में उद्घाटन करते रहना। तो बाबा जी भी बड़े मूड में थे, तो उन्होंने कहा, बच्चे के पांव चंचल और जवान का रोम रोम चंचल, बूढ़े की जबान चंचल, बूढ़े आदमी की जबान चंचल। और इन समस्त चंचल को, मतलब बुढ़ापा अगर जबान में सुधार करके परमात्मा का नाम बसा ले, और युवा अपनी चंचलता को एक लक्ष्य के साथ जोड़ दे, और बच्चा अपने चंचल पांव को किसी के निर्देशन में चलाए, तो कहते हैं कि ये चंचलता फिर दुखदायी नहीं रहती, फिर ये आदमी का कल्याण करती है। मन भी चंचल है, इस चंचल को साधने की चेष्टा करनी चाहिए। इसको स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे, ठाकुर रामकृष्ण देव और रामकृष्ण परमहंस, वो एक शब्द कहते थे कि मन हाथी है, इसको आप हाथी को कितना भी नहलाइए,
जैसे नहलाकर आप इसको बाहर लेकर आते हैं और खुला छोड़ देते हैं, ये फिर क्या करता है, धूल लेकर अपनी सूंड में अपने ऊपर गिराना शुरू कर देता है। कितना भी सत्संग में मन को पवित्र करके आइए, जैसे ही मन को खुला छोड़ा, ये अपने ऊपर धूल डालना शुरू कर देता है, फिर से गंदा कर लेता है। तो उनका कहना था कि जैसे कोई अच्छा हाथी वाला व्यक्ति, महावत जो है, अपने हाथी को ले जाकर बाड़े में कैद करता है और जंजीर से बांध देता है, उसका पांव खूंटे से जंजीर से बांधकर खूंटे से जोड़ देता है, तब फिर वो अपने ऊपर धूल नहीं डाल पाता। तो कहते हैं हर एक आदमी को अपने मन को मर्यादा में बांधते हुए गुरु के नियम की जंजीर से बांध लेना चाहिए, फिर वो अपने ऊपर धूल नहीं डालेगा, तब वो संभलेगा। और एक बार मन संभल गया, यही लिफ्ट का काम करेगा, फिर वो बटन दबेगा जो आपको बहुत आगे लेकर जाएगा। ज्यादातर लोग अपने जीवन में अपने को साध नहीं पाते, मतलब मन मर्जी करने की आदत होती है। मन मर्जी करने वाले लोग ज्यादा चंचलता के कारण उनके अंदर एक बहुत बड़ी कमी ये आ जाती है, बर्दाश्त करने की ताकत कम हो जाती है। गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, सर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते, शब्दों की गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा मान बर्दाश्त नहीं कर सकते, थोड़ा धन आया तो आपे से बाहर, और धन चला गया तो गर्दन लटक गई, संतुलन नहीं रह पाता। जिस आदमी ने सबसे पहले ये सीख लिया कि स्थिर रहना है, खुद को संभाले रखना है, अपनी चंचलता पर जितना जितना काबू पाए उतने उतने आप अंदर से दृढ़ होते जाते हैं। जिसका मन मजबूत है, दुनिया में सबसे मजबूत आदमी वही माना जाएगा। इसलिए अगर मजबूत होना है तो मन को मजबूत कीजिए। इसके लिए बड़े बड़े प्रयोग चलते हैं अपने देश में। मन को मजबूत करने के लिए हमारे यहाँ व्रत बनाए गए। ये जो आप उपवास करते हैं, इसमें सबसे पहले कहते हैं स्वाद जीतिए। स्वाद जीतते हैं आप, तो महिलाओं के लिए बड़ी मुश्किल होती है। एक तो खाना नहीं, और खाना बनाना भी है, और खाना बनाना भी है, और खिलाना भी है, और दूसरे को खाता देखते हुए खुद को संभालना भी है। यहां से संयम का पता लगता है। एक जगह पर जैसे हमारे यहाँ भंडारा बट रहा था, तो कुछ विदेशी लोग आए हुए थे, उनके साथ में उनके बच्चे भी थे। एक बच्चा बहुत उत्साही था, उसने कहा कि मैं भी बांटने में योगदान दूंगा। तो बांटने के लिए जैसे वो तैयार हुआ, तो अभी हलवा उसने थोड़ा थोड़ा ही प्लेटों में किसी की डाला, 3 में ही डाला था। तीसरे के डालने के बाद उसने प्लेट उठाई और खुद ही उठ के खाना शुरू कर दिया। उसकी माँ कहती है, बेटा मैनर्स नहीं आते तुम्हें। बच्चा कहता, मैं क्या करूं, मेरे से रुका नहीं जा रहा, मेरा तो पहले ही हाल पहली प्लेट में ही खराब हो गया था, मैं तो हिम्मत करके तीसरी तक पहुंचा हूं। बड़ा मुश्किल होता है, किसी को खाता हुआ देख रहे हो आप और अपने आप को रोकते हैं। जब आप अपनी जबान पर स्वाद पर पहले कंट्रोल करते हैं, तो इसका मतलब है अब आप अपने मन पर कंट्रोल करना सीख रहे हैं। ध्यान रख लीजिए, सबसे पहले सारे व्रतों में मन को कंट्रोल करने के लिए ही व्यवस्था दी गई कि स्वाद को जीतना सीख गए आप, तो आप जिंदगी में अपने मन को भी जीतना सीख जाएंगे। इसलिए सबसे पहले स्वाद को जीतना शुरू कीजिए। महात्मा गांधी के जीवन में एक घटना आती है कि जब उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी को डॉक्टर ने कहा कि इनको नमक छोड़ना पड़ेगा, नमक न खाएं। शरीर ज़्यादा बीमार रह रहा था, तो ज़्यादातर ब्लड प्रेशर वगैरह आदमी का बढ़ जाए, तो चीनी और नमक वगैरह के बारे में डॉक्टर लोग कहते हैं कि ये कम से कम खाइए। गांधी जी ने अपनी पत्नी को समझाया कि अब नमक नहीं खाना, फीका भोजन करो तो ज़्यादा अच्छा। पत्नी बोली, फिर तो खाए नहीं वही अच्छा, क्योंकि अगर नमक नहीं है भोजन में तो फिर क्या खाया, फीका तो भोजन नहीं करा जाएगा हमसे। महात्मा गांधी बोले,
कि फीका भोजन भी किया जाता है। सारे जीव जगत में जितने भी पशु पक्षी कीट पतंग है, वो कोई अपना खाने में नमक डाल के या चीनी डाल के तो नहीं खाते, और सब स्वस्थ हैं। तो पति पत्नी का व्यवहार थोड़ा अलग तरह से होता है कि उस समय ये नहीं देखा जाता वो कितने प्रसिद्ध आदमी कितने नहीं। पत्नी ने सीधे सीधे कह दिया आपको छोड़ना पड़े तो पता लगे। गांधी जी ने कहा आज से मैंने भी छोड़ा, मैं भी नमक नहीं खाऊंगा। पत्नी ने आगे फिर कह दिया 2 दिन 3 दिन तो जिद में निभ जाएगी, चौथे दिन तो आप वहीं वापस आ जाओगे। नमक छोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि भोजन में मीठा हो ना हो नमक तो चाहिए। अब भोजन फीका बन रहा है घर में, 7 दिन हो गए। पत्नी ने आकर हाथ जोड़ के कहा बस मैं हारी, आप जीते, अब आप नमक डाल के भोजन कर लिया करें, मैं फीका ही खाऊंगी। आज से फीका भोजन मेरे लिए जरूरी है, तो आप खुद को सजा मत दीजिए। गांधी जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके बोले बिना नमक के भी भोजन में स्वाद आ रहा है, और ऐसा मैंने पढ़ा है कि जितना नमक जिस सब्जी में होना चाहिए, जिस वनस्पति में होना चाहिए, उतना प्रकृति अपने आप डालती है, इसलिए अलग से नमक लेने की जरूरत नहीं है। तो बोले अब मैं नमक नहीं खाऊंगा। बोले आप मेरे लिए त्याग कर रहे हैं। पति कहते नहीं, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं, मैं अपने लिए भी ये कर रहा हूं। और उसके बाद 2 दिन और बीत गए। कस्तूरबा कहती है आप मेरे लिए कर रहे हैं। गांधी जी कहते हैं देखो, जब स्वाद नियंत्रित होता है ना, उस समय पता लगता है कि हमारी आंतरिक शक्ति कितनी है। हम स्वाद में बहकते हैं, स्वाद में जब बहकते हैं तो पता लगता है मन कमजोर है, और जब हम स्वाद में बहकते नहीं तो पता लगता है मन मजबूत है। तो अब मुझे अपने मन को मजबूत करने की एक विधि मिल गई है। आप सोच सकते हैं हमारे देश में यही एक परंपरा रही है कि जब आप अपने मन को मजबूत कर लेते हैं तो मन मजबूत होता है, तो इसे कहते हैं मनोबल। और जब मनोबल बढ़ता है तब आपका एक नया परिचय सामने आता है। मनोबल के बढ़ने से जागता है साहस, और जो जितना साहसी है वो अपने फील्ड में उतना ही सफल है।